हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आप लोग की एक बहुप्रतीक्षित वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी, वैकेंसी आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी नोटिफिकेशन जिसको भी चाहिए वह मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा उसका। चलिए उस नोटिफिकेशन के बारे में एक चीज़ हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले वैकेंसी की, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी की संख्या आपकी है 9,534 वैकेंसी, जिसमें से आपके एसआई की वैकेंसी आपकी टोटल है 9,027 वैकेंसी, जो सिंपल आपका उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में होगा। प्लाटून कमांडर, पीएससी अग्निशामक, यदि सब मिला लें 9,027, 484 और 23 वैकेंसी, कुल टोटल वैकेंसी है 9,534 वैकेंसी। ठीक है। अब इसमें आरक्षण की वैकेंसी की बात कर ले तो अनारक्षित का मतलब का अनरिजर्व का 3,613 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 10% 902 वैकेंसी, पिछड़ा वर्ग का 2,437 वैकेंसी, अनुसूचित जाति एससी का आपका 1,895 वैकेंसी और एसटी की वैकेंसी 180 वैकेंसी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अलग इसमें आगे कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। यदि हम फॉर्म की स्टार्ट की बात करें तो फॉर्म का आवेदन आरंभ होगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2021 से आवेदन आरंभ होगा और इसका जो जमा करने की आखिरी तिथि है वो 30/4 है। 30/4/2021 को आवेदन करने की इसकी आखिरी तिथि है। इसके अलावा यदि बात करें इसकी परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क इसकी आपकी है 400 रुपये। 400 रुपये इसका परीक्षा शुल्क है। इसके अलावा इसमें अहर्ताएँ क्या मांगी गई हैं, तो अहर्ताओं में आपका सिंपल है ग्रेजुएशन होना चाहिए भारत के किसी भी स्थापित कोई कानून द्वारा अधिकारित यूजीसी द्वारा स्थापित कोई भी विद्यालय है जहां से आपने पीजी किया थी, अपना यूजी किया है, अंडर ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा अधिमानी अहर्ताएँ भी दी गई, जिसमें डोएक का आपका NILT द्वारा ओ लेवल मांगा गया है, हो तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या यदि बात करें राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी मतलब NCC का B सर्टिफिकेट हो। अब इसकी बात करते हैं एज की, तो इसका एज की काउंटिंग जुलाई से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें बहुत से लोग यदि जनवरी से काउंट करता तो बाहर हो जाते, लेकिन जुलाई से काउंट करेगा। इसका एज की काउंटिंग होगा 1 जुलाई 2021 से। एज की उम्र आपका जो शुरुआत हो 21 साल है और अंतिम आपका कितना 28 साल तक है। और इसके अलावा जो आपका लगता है जैसे 3 साल मिल जाता है ओबीसी को, अदर को भी 5 साल, तो आपको छूट मिलेगा ही मिलेगा। आगे बात करते हैं इसके अलावा इसके भर्ती प्रक्रिया की, तो भर्ती प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। याद रखिएगा, इसका एग्जाम कैसा होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से होगा। जो रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा। उसके बाद पीईटी होगा, जो आपका होता है, जो क्या कहते हैं, फिजिकल का टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। हिंदी 100 नंबर के आएंगे, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 100 नंबर का, मैथ 100 नंबर की, रीजनिंग 100 नंबर का। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें 400 नंबर के पेपर होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कुल टोटल। अब इसके आगे की बात करें हम कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ है आपका सिलेबस में 35% तथा चारों विषय में कुल 50% नहीं होंगे। और चयन की प्रक्रिया अगले चरण में प्रतिभाग करने के अर्थ नहीं होंगे। मतलब इंडिविजुअली इस सब्जेक्ट में 35% और ओवरऑल आपको 50% पाना अनिवार्य, अदरवाइज आप नेक्स्ट के लिए क्वालिफाई ही नहीं करोगे। अब इसके बात करते हैं आगे की, तो इसमें यदि शारीरिक मापदंड की बात करें तो शारीरिक मापदंड में क्या क्या मांगा गया है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई कितनी, हाइट कितना, 168 सेंटीमीटर। एससी के लिए ऊंचाई आपकी 160 सेंटीमीटर, सीना 79 होना चाहिए और फुला करके 84 होना चाहिए। ठीक है। एससी के लिए 77 to 82 होना चाहिए। अब बात करते हैं जो सीना का फुलाने वाला है वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई महिलाओं के लिए कम है, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है और 147 सेंटीमीटर है। इसमें लिखित परीक्षा में जो क्वालिफाई होंगे वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आप चयनित होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि इसके अलावा जो सर्टिफिकेट है नोटिफिकेशन के तहत आपको मैं भेज दूंगा। जिसको भी चाहिए नोटिफिकेशन आप मेरे मैसेज पे नंबर मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरुआत होगी कब से, 1 तारीख से। याद रखिएगा 1 अप्रैल से इसकी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके अलावा आपका मैंने सिलेबस बता दिया कि सिलेबस क्या होगा। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई हैं। इसमें साफ साफ एक बार मेंशन किया गया, ये चीज़ याद रखिएगा, इसके पहले नोटिफिकेशन में नहीं था लेकिन इस बार मेंशन किया है कि कभी भी वैकेंसी में नंबर ऑफ वैकेंसी कम की जा सकती है और कभी भी
वैकेंसी को रद्द की जा सकती है। किसी भी चरण में एग्जाम होगा कभी भी रद्द की जा सकती है, मतलब सेफ साइड आपका आयोग खेल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे। सिलेबस की यदि बात करें तो सिलेबस आपका इसका मैं दे दूंगा, जिसको चाहिएगा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सिलेबस इसका ले लीजिएगा। ठीक है, इस एग्जाम का डेट अभी कुछ इन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैक्सिमम यदि ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे तो मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने बाद एग्जाम करा देंगे, तो अप्रॉक्सीमेट जून तक एग्जाम कराने के चांसेस इसके बनते हैं कि जून तक एग्जाम करा दें, जून जुलाई तक एग्जाम करा दें। ठीक है, और फाइनली ये 2021 के एंड में दिसंबर तक फाइनल करने के भी चांस हैं कि नए एग्जाम आपके चुनाव होने से पहले 2022 की आचार संहिता लगने से पहले इस वैकेंसी को ये पूरा भी कर दे। ठीक है, यदि इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा एसआई की वैकेंसी, एसआई की जो वैकेंसी है, इसका जो आपका क्लास है, इसका टेस्ट सीरीज और क्लास ये दोनों स्टार्ट होने जा रहा है। ये दोनों, पहली बात कि बैच स्टार्ट होगा आपका, जो इसका बैच स्टार्ट होने वाला वो स्टार्ट होगा 1 मार्च से। 1 मार्च से एसआई की क्लास स्टार्ट होगी, जिसकी फ़ीस है, मिनिमम फ़ीस रहेगी, फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, फ़ीस केवल 999 है, 999 उसकी फ़ीस है, 999 रुपये फ़ीस रहेगी। और शुरुआत के शुरू के 50 एडमिशन आपके 30% डिस्काउंट के साथ हो जाएंगे, साथ में आपको 50 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा एसआई का। क्लियर, और इसके अलावा पेट का इस समय एडमिशन चल रहा है, पेट का बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा 7:15 बजे से लेकर 9:15 बजे तक इवनिंग में। ठीक है, यदि किसी चीज़ के लिए कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके ले सकते हैं। तभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास, जय हिंद।